हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह है। पूरा बाहर पोर्च एरिया साफ़ कर रही हूँ क्योंकि आज है हरछठ व्रत और जो भी पूजा होगी वो यहाँ ही होगी। तो यहाँ मैं अभी साफ़ कर रही थी क्योंकि डायरेक्ट सप्लाई वाला पानी आता है तो इसमें फोर्स तेज़ रहता है। तो मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ। पांडे जी ऑफिस चले गए थे और आज बच्चों की छुट्टी भी थी। सबसे अच्छी बात यही हुई। तो मैंने यहाँ निकाला है अभी चूल्हा। जो भी प्रसाद बनेगा और पूजा भी यही होगी, प्रसाद भी यही बनेगा। तो मैंने चूल्हे में बनाया। चूल्हा भी नया था तो मैंने इसको एक बार ऐसे कपड़े से गीले पानी से एक बार वो कर दिया कि शुभ हो जाए, नया चूल्हा है। तो एक बार कहते हैं ना साफ, जैसे अपन गैस पूछते हैं वैसे ही मैंने चूल्हे को ही पूछ दिया। हमारे यहाँ हरछठ पूजा मतलब जहाँ पास अपन बनाएंगे प्रसाद पूरा वहीं पास पूजा करते हैं और कहते हैं डहरी के उस पार नहीं जाते। जहाँ आप बनाओगे वहीं पूजा पर करोगे और वहाँ पास प्रसाद भी खाओगे। और यहाँ पास आ गया था सासू माँ का फ़ोन, तो उनसे बात हो रही है वहीं पूजा को लेकर। और अब जाऊँगी नहाने में। और मम्मी से भी बात हो गई थी, पहले सासू माँ का आया फिर मम्मी का आया। तो ये चूल्हा देखिए, चूल्हा साफ़ हो गया है। सो गाइस, आज है हरछठ और हरछठ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। काम पूरा हो गया है। सुबह काम हो जाता है, बहुत जल्दी करना पड़ता है सब पूजा के दिन, जिससे टाइम से पूजा भी हो जाए। अभी अम्मी लोग से बात हुई तो बोली अभी टाइम है आराम से करना। और ये मैंने निकाल दिया है महुआ। आज इसी की पूजा होती है, यहीं खाते हैं। तो महुआ है और ये है दातून। तो महुआ की दातूनी करते हैं, महुआ के पेड़ की। और जब हेयर वॉश करेंगे अपन, बाल धुलेंगे तो इससे भी बाल धुलते हैं। तो ये सब चीज़ें करते हैं। और तो अभी जाऊंगी नहाने, फिर इसके बाद आके पूरी तैयारी करूंगी। और यहाँ मैंने चूल्हे में कर रखा है पूरा। यहाँ अंदर गैस में क्या रहता है ना, बच्चों को खाना बनाना फिर पोंछना, कुछ ना कुछ। आज बच्चों की छुट्टी भी है तो इस वजह से मैंने सोचा चूल्हा सही रहेगा। सो गाइस, नहा कर आ गई हूँ मैं। अब जाती हूँ, सबसे पहले पूजा करूँगी, फिर इसके बाद बनाऊँगी पूजा कर लेती हूँ अभी भगवान जी की मंदिर की। फिर इसके बाद चलते हैं पूजा की तैयारी। इससे पहले लगाऊंगी महावर, क्योंकि त्यौहार है तो महावर तो सबसे मस्त रहता है। तो पहले महावर लगाते हैं। और ये लाल बैंगल्स डाल दी। अभी ये साड़ी वेयर कर दी है मैंने। पहनूंगी सिंपल साड़ी ही क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और काम भी रहता है, तो सिंपल साड़ी कैरी करने में ईजी रहता है। तो सबसे पहले पर्सनली मुझे महावर पसंद भी बहुत है, अक्सर मैं लगाती रहती हूँ। और वो भी महावर के भी रेड कलर होते हैं और पिंक कलर होते हैं, तो मुझे तो रेड कलर ही अच्छा लगता है। महावर लगाने से पहले सबसे पहले हल्दी लगाते हैं। जो भी शादीशुदा लेडीज़ होती हैं उन्हें हल्दी लगाना मस्ट होता है महावर से पहले। कुमारी कन्या जो होती हैं वो सिर्फ महावर डायरेक्ट लगाती हैं और एड़ी नहीं भरती। और अब चलती हूँ प्रसाद बनाने। ये चूल्हा मुझे दिया था मोहर, इनके ऑफिस में एक लड़का है मोहर, तो उनकी मम्मी ने बना कर दिया था। बहुत ही प्यारा चूल्हा बनाया था। इसकी पूजा मैंने अभी एक भी दिन, यानी खाना इसमें एक भी दिन नहीं बनाया था। तो सबसे पहले आज ही का दिन अच्छा भी था कि पूजा करूँगी। और ये रहा पसही का चावल। महुआ मम्मी ने वहाँ से भेज दिया था, मऊगंज से। जब अभी पापा आए थे तो महुआ भेज दिया था। कई सामान भेजे थे उन्होंने, महुआ भी भेज दिया था उन्होंने। यहाँ देख रही थी पर नहीं मिल रहे थे। पत्ते ले आई थी, पत्ते एक दिन पहले लाए थे। तो लगता है जो पत्ते रखते भी हैं तो उन्होंने बहुत दिन पहले ही तोड़ के रखा होगा, या मतलब एक दो दिन पहले ही रखा होगा तोड़ के। तो पत्ता भी सूखा हुआ था। दही, इसमें भैंस का दही लगता है। और दूध को मैंने इस भगोने में पकाया था। और इकट्ठा सामान सब रख दिया मैंने। ये रही फूल की थाली। हमेशा फूल की थाली में ही पूजा करती हूँ। देव के क्वेश्चन अक्सर ऐसे ही होते हैं। यहाँ वो मुझसे पूछ रहा है कि धरती माँ के पाँव छूने चाहिए, ज़मीन के पाँव छूने चाहिए। मैं अंदर सामान लाने में बिज़ी थी। फिर बाद में उसे बताया मैंने कि हाँ, ज़मीन के पाँव छूना चाहिए, वो भी सुबह सुबह छूना चाहिए। तो उस दिन से तो एक दो दिन छुआ, फिर भूल गया। और यहाँ कुकर में मिट्टी लगा रही हूँ। ऐसा होता है कि कोई मिट्टी लगा देता है, देखा था मैंने गांव में। वैसे तो पहले राख जो होती है उसको भी पानी में पेस्ट बना के लगा देते हैं। तो यहाँ लगा के रख दिया था जिसे सूख जाए, कुकर जले ना। और जला भी नहीं था, इजली वॉश हो गया था। महुआ धो लिया मैंने, 2-3 पानी से धो लिया। वैसे ही मम्मी ने जो भेजा था महुआ बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा था। मिट्टी थोड़ा बहुत रह जाती है तो मैंने 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था, तो महुआ साफ़ हो गया था। ये बिल्कुल नहीं खाते हैं और बच्चे खाना पसंद करते हैं दही के साथ। तो ये है महुआ। देख रहे होंगे कितना, मतलब पानी गंदा तो हो ही जाता है क्योंकि महुआ नीचे पूरा फैलता ही है। जब जो महुआ गिरता है ना तो पूरा महुआ बिनना पड़ता है, उसे तोड़ नहीं सकते जैसे अपन बाकी चीज़ें तोड़ते हैं। महुआ एक ऐसी चीज़ है जो
पेड़ के नीचे पूरा फैल जाता है। फिर उसे उठाकर सुखाकर रखते हैं, सूख जाता है। और आज के दिन पसई चावल भी खाते हैं। जो चावल खाते हैं तो वो वैसा रहता है कि उसमें हल से जोता हुआ चावल नहीं होता। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑटोमेटिक अपने आप ज़मीन में उग जाती हैं, तो उसी तरह वो चावल भी रहता है। और यहाँ मैं कर रही हूँ चूल्हे की पूजा। चूल्हे में सबसे पहले कुछ मीठा ही बनाना होता है, तो मैंने महुआ ही डायरेक्ट पका लिया था। वो भी मीठा ही रहता है, वो भी पूजा का प्रसाद बने, उससे अच्छी क्या बात है। अब यहाँ शुरू होता है मेन टास्क। कंडे हमारे पास रखे हुए थे, लेकिन मुझे लगा कि लकड़ी की आग से ही जल्दी पकेगा, पर पांडे जी उसी दिन लकड़ी लाए थे और पता नहीं कहाँ से लाए थे। आप बिलीव नहीं करोगे, आधे पौन घंटे में ये आग जला पाई। मतलब बहुत मुश्किल था। इतना हर कोशिश, अब तो केरोसिन मिलता नहीं है कि अपन डायरेक्ट केरोसिन डालकर जला लें, लेकिन बहुत टफ रहा है। बहुत मुश्किल से आग जली और थोड़ी देर बाद उतनी तेज़ हवा चलने लगी, पानी गिरने लगा, तो और भी मुश्किल हो गया, पर फाइनली बन ही गया था। आप देखना कि किस तरीके से आग जल रही है। आधे घंटे से कोशिश कर रही हूँ कि शायद आग जल जाए, लेकिन जल नहीं रही है। और देखती हूँ लकड़ी में नमी है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा। जला तो रही हूँ, फिर से बुझ गई। धुआं बस आ रहा है धीरे धीरे। टोटल 1 घंटे बाद जली है। बहुत देर से हम लोग रखे थे जल जा भाई जल जा, फिर टोटल 1 घंटे बाद जली। अब तो बार बार ऐसा हो रहा है। अभी देख रहे होंगे आग कितनी अच्छी जल रही है, फिर अचानक बुझ जा रही थी। मतलब हर 5 मिनट जले, हर 5 मिनट बुझे। तो 2 घंटे में फाइनली जाके पूरा प्रसाद बना। और धुआं इतना तेज़ लग रहा था, और लकड़ी में नमी थी, इस वजह से और धुआं उसका तेज़ हो रहा था। और यहाँ पसी वाला चावल जो था वो मैं उसको बीन रही थी। वैसे चावल था जो, तो वो साफ़ ही था। अचानक इतनी जोर की बारिश शुरू हो गई है, और बनती भी है। जन्माष्टमी आ रही है तो बहुत तेज बारिश है। महुआ पक गया था और अब यहाँ मैं पसही चावल बनाने जा रही थी। चावल को मैंने धो लिया था और थोड़ी देर रख दिया था, तो जिससे वो फूल जाए और इजली बन जाए। ये देखिए महुआ पक गया है। इसके बाद भी मुझे 3-4 सीटी और दिलाना पड़ा, क्योंकि महुआ बहुत ही जल्दी नहीं पकता, काफ़ी टाइम लगता है। और अभी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा होगा, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश अभी भी हो रही है। तो ये मैंने कढ़ाई में ही पका लिया, क्योंकि कुकर एक ही था जो पूजा वाला था, जिसको मैंने अलग से साफ़ सुथरा करके रखा था। इसमें बिल्कुल भी जूठा नहीं होना चाहिए। एक दिन पहले कुकर को मैंने फुला दिया था, जिससे पूरा साफ़ हो जाए अच्छे से। तो आज मैं रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए, बन भी गया है सब। अभी चावल बन रहा है, तो चावल तो कच्चा चढ़ाते हैं, पका चावल नहीं चढ़ाते, कच्चा चावल चढ़ाते हैं, जो पसही का चावल रहता है। और ये साड़ी लाए हैं पांडे जी, पूजा के लिए लाए थे, हर छठ के लिए। सिंपल साड़ी मुझे चाहिए थी, ऐसी साड़ियाँ मुझे ज़्यादा पसंद है। और चावल का कलर कैसा हो गया पता नहीं, चावल भी कैसा है देखिए। इसका अभी पानी छानना पड़ेगा, पानी छान दूंगी। मौसम हो गया है बारिश वाला, एकदम ठंडा मौसम हो गया अचानक से, अच्छा लग रहा है। बच्चे चले गए खेलने, पांडे जी आए थे, पांडे जी भी अभी खाना खा के चले गए हैं। ऐसा हो रखा है, रोड में पानी भरा ही था, ऐसा हो गया है। और मैं देखूं बच्चों को, आनी। तो अब यहाँ मैं करती हूँ पूजा की तैयारी। बन गया था सब, चावल था तो चावल कच्चा चढ़ाते हैं, तो चावल उधर पक रहा था धीमा धीमा। और यहाँ मैं 2 थालियाँ रखती हूँ, एक थाली बड़े बच्चे के लिए और एक थाली छोटे बच्चे के लिए होती है। अब मैं यहाँ दोनों थालियों में टोटल 7-7 पत्ते रखूँगी।
पत्ते ज़्यादा सूखे हुए थे ना, तो वो उसमें से, और पत्तों में देखना पड़ता है कि कटे पत्ते एक भी ना हो, पर कटे तो नहीं थे, पर ड्राई बहुत ज़्यादा थे, सूखे बहुत ज़्यादा थे। इस वजह से थाली में अच्छे से मतलब रखते नहीं बन रहा था। पूजा बहुत जल्दी हो जाती है, और अकेले रहो तो पूजा तो कोई अच्छी नहीं लगती, पर हो गया अकेले जहाँ भी हैं लोग ऐसे ही करते हैं। कंडे में मैंने आग लगा दी थी हवन के लिए, और अब यहाँ सबसे पहले मैं स्नान कराऊंगी, फिर इसके बाद दोनों थालियों में हल्दी सिंदूर का टीका लगाऊंगी। लो, ये थाली तुम्हारी है। हाँ, इसी लेते रहना, अपने पत्ते उठा उठा के खा लेना है पूरा। हाँ, खा लो। सो गाइस, पूजा हो गई है और टाइम भी हो गया, तो 3 बज गए हैं, तो अब जाके मैं खा लूँगी। यहीं पास खाते हैं, जो भी यहाँ बना है तो वहीं पूजा करेंगे और वहीं पास खाते हैं, डेहरी के उस पार नहीं जाते हैं। तो अब मैं यहीं पास, पूरा बना है, पूजा भी यहीं पास हो गई है, तो अब यहीं पास में खाऊंगी। दिन डूबने से पहले ही खाना चाहिए, तो अब मैं खाती हूँ खाना। अब मैं लेती हूँ प्रसाद। पूजा हो गई और खा भी लिया मैंने, और अब जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, सुबह से काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था। तो इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।